हैं मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सिटी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस क्लास में। आज का हमारा DNYS फर्स्ट ईयर का क्लास है और फर्स्ट ईयर में हम लोग सेकंड पेपर देख रहे हैं और उसका टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में लोग काफ़ी पार्ट्स हम लोग देखे हैं, इसमें आगे का पार्ट आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे आपको मैंने बताया कि हमारा करंटली एंडोक्राइन सिस्टम शुरू है। अब एंडोक्राइन सिस्टम में हमारा काफ़ी सारा पार्ट हो चुका है, जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है ये देखा है हमने, उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसका वर्किंग कैसे है, उसके पार्ट्स और उसके फंक्शन क्या है ये हमने देखे हैं। तो व्हाट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम, कौन बताएगा? These are the glands that produce and secrete. ओके, यस। और ऐसा ग्लैंड जिसको डट का जरूरत पड़ती हो। यस, ओके। देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम ने क्या देखा था, तो एंडोक्राइन सिस्टम, द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज कॉल्ड एज एंडोक्राइनोलॉजी। जो हम एंडोक्राइन सिस्टम का पूरी पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी। और इसमें क्या स्टडी करते हैं, तो हम लोग स्टडी करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। अगर एंडोक्राइन सिस्टम को जानना होगा तो हमें जानना पड़ेगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स अगर जानना है तो हमें जानना पड़ेगा कि हार्मोन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर हैं जो हमारे बॉडी में सिग्नल्स पहुंचाते हैं, मैसेज पहुंचाते हैं विद दी हेल्प ऑफ सम केमिकल्स। ठीक है, इसलिए इसको केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। केमिकल मैसेंजर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज हार्मोन। अब हार्मोन जो सिक्रेट करता है उसे कहते हैं ग्लैंड्स। ठीक है, हमारे बॉडी में 3 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, मिक्स ग्लैंड। तो उसमें से जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, मतलब अंतस्रावी डकलेग्स ग्लैंड होते हैं ये, तो ये क्या करते हैं, ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स इन सब से मिलकर बनता है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, फिर हम देखा उसका वर्किंग कैसे होता है। तो वर्किंग कैसे होगा, तो वर्किंग इसका हमारे पूरे बॉडी में एक चेन बनती है, जैसे कि नर्वस सिस्टम काम कर रही है, साथ में हमारी एंडोक्राइन सिस्टम काम कर रही है, तो इससे एक चेन बनता है पूरे बॉडी में, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो फंक्शंस हैं वो नॉर्मल रहते हैं, रेगुलेट होते हैं। ठीक है, अब इसमें से जो एक ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन सा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ये हमारे बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, उनको सिग्नल पहुंचाता है, उनको ऑर्डर देता है। ठीक है, और एक ग्लैंड है जिसे हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, वो है हमारा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या है, इट इज़ अ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, अब ये हाइपोथैलेमस का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी में, और पूरे एंडोक्राइन सिस्टम में भी इसका रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को और नर्वस सिस्टम को कनेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है, और इसी को कहते हैं होमियोस्टेसिस प्रोसेस। जैसे हमने एग्जांपल्स देखे थे कि अगर कुछ भी अगर बॉडी में चेंजेस अगर होती है तो सिग्नल जाते हैं हमारे नर्वस सिस्टम तक, फिर नर्वस सिस्टम से सिग्नल जाते हैं हाइपोथैलेमस के पास, फिर हाइपोथैलेमस से जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और पिट्यूटरी ग्लैंड से जाता है फिर बाकी ग्लैंड्स जो उसके अंडर में है वहाँ पे सिग्नल जाते हैं, और फिर जो बाकी के ग्लैंड्स है वो अकॉर्डिंगली काम करते हैं ताकि हमारी जो बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, एबनॉर्मलिटीज आ रही है, उसको मेंटेन कर सके। ये जो पूरी चेन है इसे कहते हैं होमियोस्टेसिस प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो होमियोस्टेसिस प्रोसेस है ये रेगुलेट करता है हमारे बॉडी में, इसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इट इज़ अ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये हुआ हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का वर्किंग। फिर हमने देखा था कि इससे पार्ट्स एंड फंक्शंस, मीन्स हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में कितने पार्ट्स है वो देखा था हमने। एंडोक्राइन सिस्टम के ऑर्गन्स कौन से हैं वो देखा था हमने। हाउ मेनी ऑर्गन्स आर देयर, कितने ऑर्गन्स होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, बताइए। सोहेल आप बताइए। पिट्यूटरी, हाँ, थायरोग्लैंड,
थायराइड जो बोलते हैं सर, थायराइड ग्लैंड, यस और हाइपोथैलेमस। यस, और बाकी की बताइए। वर्षा सातपुते, वर्षा सातपुते बताइए आप। एडर्नल सर, सॉरी, एडर्नल। हाँ एड्रिनल भी है। और देखिए टोटल 9 टाइप्स के होते हैं, 9 प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं। अब ऑर्गन्स क्या है, जैसे सिस्टम होती है, जैसे हमारे बॉडी में अलग टाइप की सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसमें जो पार्ट्स काम कर रहे हैं, जो फंक्शन कर रहे हैं, उस सिस्टम को चलाने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसे कहते हैं ऑर्गन्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो उसी तरह हमारी जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो अलग अलग ग्लैंड से बनी है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो उसी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो 9 टाइप्स के ऑर्गन से बनी है, 9 टाइप्स के ग्लैंड से बनी है। फर्स्ट है पीनल ग्लैंड जो मिड ब्रेन में होती है, फिर उसी बाजू में है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके ऊपर है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, फिर यहाँ पे होता है थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, फिर चेस्ट एरिया में है थाइमस ग्लैंड, फिर हमारे किडनीज़ के ऊपर है, दोनों किडनीज़ के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, फिर पैनक्रियाज है, और पेल्विक एरिया में होता है, अगर मेल है तो टेस्टिस और फीमेल है तो ओवरीज, जिसको हम लोग कॉमनली गोनाड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये ग्लैंड्स हो गए, ये ऑर्गन्स हो गए हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के। अब इसमें से कुछ हमारे ऑर्गन्स कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि हमने देखा था हाइपोथैलेमस, ये फर्स्ट ग्लैंड देखा है हमने। हाइपोथैलेमस का लोकेशन देखा हमने कि बिलो दी थैलेमस, जो हमारे ब्रेन की मिडल साइड में जो थैलेमस है उसके नीचे और पिट्यूटरी के ऊपर इसका लोकेशन होता है। तो इसका फंक्शन क्या है, तो इसका मेन फंक्शन है कि हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस प्रोसेस को रेगुलेट करना। अब इसका एग्जांपल दिया था मैंने, जैसे कि टेम्परेचर है, अगर हमारे बॉडी में टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो उसको रेगुलेट करेगा विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। फिर है सर्कैडियम साइकिल, जिसको हम लोग सर्कैडियम रिदम भी बोलते हैं। व्हाट इज सर्कैडियम रिदम, क्या होता है ये बताया आप लोगों को? तो वो नॉर्मली जैसे हम लोग को नींद आती है, हम लोग को नॉर्मली भूख लगती है, और ये Yes. सारे सुबह जो उठना हो गया, मॉर्निंग में उठना हो गया, रात में सोना हो गया, और भूख लगना हो गया, ये सब प्यास लगना हो गया सब। यस, सर्कैडियम साइकिल मतलब क्या है, एक बायोलॉजिकल साइकिल है। मतलब जैसे हमने वॉच होती है, क्लॉक होता है, वैसे हमारे बॉडी में भी क्लॉक है, वो ऑन द बेसिस ऑफ लाइट काम करता है। ठीक है, हमारे बॉडी में जैसे कि हम लोग सुबह उठते हैं तो जल्दी से हमारी नींद खुलती है ऑटोमेटिकली, जैसे डार्कनेस होता है, अंधेरा होता है तो हमें नींद आने लगती है। तो ये क्या है, हमारे बॉडी को कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, और इस सर्कैडियम साइकिल उसका जो एक प्रोसेस है वो 24 आवर्स में रिपीट होते रहता है। ठीक है, जैसे हमारी हैबिट्स बन रही है, जैसे हम बॉडी में हम लोग हैबिट्स लगा रहे हैं, उसी हिसाब से वो फिर एक पर्टिकुलर रोज़ उसी हिसाब से आपको सिग्नल्स मिलते रहेंगे। जैसे अगर आप लोग रोज़ 6 बजे उठ रहे हैं सुबह, तो आपको रोज़ 6 बजे नींद खुल जाएंगी। रात में अगर जल्दी सो रहे हैं तो रात में जल्दी नींद आ जाएंगी। तो ये क्या हो रहा है, साइकिल चल रही है, ऑटोमेटिकली हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं अंदर से। ठीक है, और ये कॉमनली काम करता है हमारे लाइट पे। जो लाइट होता है ना, जो बाहर से लाइट आता है, ब्राइट लाइट है तो हम लोग अलर्ट रहेंगे, अवेक रहेंगे। डार्कनेस है तो हमें थोड़ी नींद आएंगी। तो ये इसे कहते हैं सर्कैडियम साइकिल। फिर हमारा सेक्सुअल फंक्शन है कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करना चाहिए, कब हमारे ओवम का फॉर्मेशन होगा, कौन से उसमें हार्मोन्स की सिक्रेशन होगा, ये सब भी जो रेगुलेट करता है वो हमारा हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे फंक्शंस हैं जो हमारा हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। फिर सेकेंड देखा था हमने पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में देखा था कि हमने इसमें 2 लोब रहते हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। टोटल 8 टाइप्स के हार्मोन्स हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट करता है, उसका सिक्रेशन करता है। जिसका एंटीरियर लोब रहेगा वो 6 टाइप के हार्मोन सिक्रेट करता है। कौन से करता है बताइए? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
Yes. Adrenocorticotropic hormone, growth hormone, gonadotropin hormone, melanocyte stimulating hormone and prolactin hormone. करेक्ट, बिल्कुल। ये देखिए है। अब यस 6 टाइप्स के जो हार्मोन्स है वो सीक्रेट होता है हमारे एंटीरियर लोब से। एक है ACTH मीन्स एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, जो सीक्रेट करता है, जो स्टिमुलेट करता है हमारे एड्रीनल ग्लैंड को। जब भी ज़रूरत पड़ेगी एड्रीनल ग्लैंड की तो ये हार्मोन सीक्रेट होगा पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ से। सेकेंड है इसमें GN मतलब गोनाडोट्रोपिन्स, मतलब हमारे बॉडी में जो गोनाड्स है, जैसे आपको बताना ओवरीज एंड टेस्टिस, इनको जो सिग्नल्स पहुंचाएंगे तो उस टाइम ये हार्मोन सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ से। फिर बाद में है इसमें MSH मतलब मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमारे बॉडी में जो लेयर होती है ऊपर, बॉडी में जो सबसे अपर लेयर है जो स्किन कहते हैं हम लोग, तो उसमें कलर का एक सिक्रेशन होता है। अगर हम आउटसाइड जा रहे हैं तो वहाँ पे कलर का सिक्रेशन हो रहा है हमारे स्किन पर, मेलाटोनिन, ठीक है, तो वहाँ पे ये काम करेगा। सेकेंड TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जब भी हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करना है तो उस टाइम ये हार्मोन सीक्रेट होगा। फिर बाद में है GH या फिर उसको HGH भी कहते हैं, मतलब ग्रोथ हार्मोन्स। हमारे बॉडी में जो बोन्स है, मसल्स है, कार्टिलेज है, इनका ग्रोथ होगा, ठीक है, इनका ग्रोथ जो डेवलपमेंट होता है उस टाइम सिक्रेशन होगा GH हार्मोन का। और होता है प्रोलैक्टिन मतलब जो लैक्टेटिंग मदर्स है, जो प्रेग्नेंट मदर्स है, उनके बॉडी में इसका सिक्रेशन होता है प्रेगनेंसी के दौरान, ताकि जो लेडीज़ की जो ब्रेस्ट होते हैं उसमें हमारी जो एलवीएल होती है, जो मिल्क का प्रोडक्शन करती है ब्रेस्ट में, तो उसको एक्टिवेट करेगा ये प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो ऐसे 6 टाइप से जो हार्मोन्स है वो एंटीरियर लोब से सीक्रेट करेगा। फिर पोस्टीरियर लोब है, पोस्टीरियर लोब में 2 हार्मोन्स होते हैं, एक है ADH और एक होता है ऑक्सीटोसिन। ADH मतलब एंटी ड्यूरेटिक्स, मतलब हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसका क्वांटिटी, उसका वॉल्यूम ये रेगुलेट करता है। और ऑक्सीटोसिन क्या काम करेगा? ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है? मिल्क इंजेक्शन का काम। यस, ऑक्सीटोसिन क्या होता है एक्चुअली, ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। ओके, प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवर होता है, लेबर होता है, उस दौरान ये यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन करेगा ताकि डिलीवरी अच्छी तरह से हो, ठीक है। और बाद में हमारे जो लेडीज़ हैं उनके जो ब्रेस्ट होते हैं उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन करेगा ताकि जो एल्वेओली में जो मिल्क प्रोडक्शन हो चुका है उसका रिलीज़ हो, बाहर निकले, ताकि बेबी को फीडिंग कर सके, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन का, वो काम करेगा ऑक्सीटोसिन। तो ऐसे हमने देखे थे पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद देखा हमने पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या होता है? ये भी हमारे ब्रेन के एकदम बेस में होता है, थाइलमस के नीचे होता है, सॉरी उसके ऊपर होता है हल्का सा पीनियल ग्लैंड। तो इसको बताया हमने कि ये थर्ड आई जैसे काम करता है। थर्ड आई मतलब जैसे हमारे 2 आईज है जो लाइट पे काम करती है, इसमें सेल्स होते हैं जिसको कहते हैं हम लोग लाइट सेंसिटिव फोटो रिसेप्टर सेल्स, मतलब लाइट पे डिपेंडिंग ये काम करते हैं। उसी तरह हमारा जो पीनल ग्लैंड है वो भी लाइट इफेक्टिव काम करता है, इसलिए उसको थर्ड आई भी कहा गया है पीनियल ग्लैंड को, ठीक है। इसका काम क्या है? तो ये मेलानिन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट करता है जो प्रमोट करता है हमारे स्लीप को, ठीक है। मतलब नींद आने के लिए मेलानिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेलानिन अगर कम होगा प्रोडक्शन तो आपको नींद अच्छी तरह से नहीं आएगी, ठीक है। अब उसके बाद में हमने देखा पीनल ग्लैंड के बाद में थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड भी हमारा हो चुका है लास्ट लेक्चर में। तो जो थायराइड ग्लैंड होता है हमारे नेक एरिया में, इसका लोकेशन क्या बताया था मैंने थायराइड ग्लैंड का? बताइए लोकेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। वोकल कॉर्ड के पास सर। ओके, और वोकल कॉर्ड के पास। यस, और एनाटॉमिकली बताइए, एनाटॉमिकली कैसे होता है? वोकल कॉर्ड के पास तो है, नेक एरिया में भी है, लेकिन एनाटॉमिकली आपको बताना है उसका लोकेशन, तो कैसे बताएंगे? लास्ट लेक्चर में लिखा के दिया मैंने। हाँ? ट्रैकिया और वोकल कॉर्ड के बीच में जो जॉइंट रहता है शायद सर, है ना? ट्रैकिया और वोकल कॉर्ड के बीच में। हाँ, Am I right, sir?
हाँ सही है सही है। तो आप उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, क्या बताएंगे, उसका लोकेशन कैसे बताएंगे? सर कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे हमारा होता है थायराइड ग्लैंड और इधर होता है स्टर्नम, ठीक है। इन दोनों को जो कनेक्ट करती है उसे कहते हैं स्टर्नोथायराइड मसल। स्टेरॉइड मसल। यस। और ये जो कंठ होता है, इसे हम लोग हॉइड बोन बोलते हैं, वहां से भी कनेक्शन होता है स्टर्नम तक, तो उसे कहते हैं हम लोग स्टर्नोहॉइड मसल, ठीक है। तो ये स्टर्नोहॉइड और स्टर्नोथायराइड ये मसल्स के पीछे होता है, ओके। और हमारी जो ट्रेचिया है तो उसमें मसल्स होती है ट्रेचियल मसल, उसके फ्रंट साइड में। ऐसे इसका लोकेशन बताया गया है हमारे थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। एनाटॉमिकली ऐसे हम उसको बताएंगे। तो ये थायराइड क्या कर रहा है, ये हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के हार्मोन को सीक्रेट कर रहा है। कौन से? T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। अब T3 और T4 क्या है बताइए डिम्पल। Alanine and T4 is the thyroxine. सॉरी आपका आवाज नहीं आया। T3 क्या बताया आपने? T3 is the triiodothyronine यस and T4 is the thyroxine. यस। T3 क्या है? Thyroid ट्राई gland. आयोडोथायरोनाइन, ये T3 है, जिसे शॉर्ट फॉर्म 3 बोलते हैं, T3 बोलते हैं। तो ट्राई आयोडोथायरोनाइन। और T4 क्या है? तो ये थायरोक्सिन। ऐसे 2 टाइप्स के हार्मोन्स हमारे थायराइड ग्लैंड रेगुलेट करते हैं। और थर्ड है कैल्सिटोनिन, ठीक है। अब इनका काम क्या है? तो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेंगे, कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करेंगे क्योंकि कैल्सिटोनिन है। अब ये काम क्या करता है? तो हमारे बॉडी में जो फूड जा रहा है, जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, तो उसमें से आयोडीन को कवर करेगा ये, और प्रोडक्शन करेगा ये बाकी हार्मोन्स का, हमारा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब ये काम कब करेगा? जब इसे सिग्नल मिलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। जिसे मैंने पिक्चर दिखाया था आपको, जब भी हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में T3 T4 इसका लेवल कम होता है, तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? उसको मॉनिटर करती है ब्लड को, और सिग्नल पहुंचाती है हमारे थायराइड ग्लैंड को। तो सिग्नल पहुंचाती है मतलब वहाँ पे सिक्रेशन होगा TSH का, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। ये हार्मोन जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास, और फिर थायराइड ग्लैंड क्या करेगा? फिर वहाँ पे वो T3 T4 कैल्सिटोनिन इन सब का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। तो ऐसे ये रेगुलेट होता है। फिर उसके बाद हमने पैराथायराइड देखा था। पैराथायराइड देखा है क्या हमने? पैराथायराइड हुआ है हमारा ग्लैंड? शायद नहीं हुआ है। No, sir. नहीं हुआ है ना? ओके। तो नेक्स्ट अभी टॉपिक डालिए पैराथायराइड ग्लैंड। अभी देखिए 10 मिनट्स में कुछ मीटिंग बंद होगी, तो आपको रिजॉइन करना है। नेक्स्ट टॉपिक डालिए पैराथायराइड ग्लैंड, PTH। इसमें लिखिए दे आर 2 पेयर्स, they are 2 pairs of small and oval shaped glands, of small and oval shaped gland. Next point, each gland is usually about the size of a pea, about the size of a pea. Then location, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है लोकेशन। इसका लोकेशन कहाँ पे है? तो उसमें लिखिए दे आर थायराइड लोकेटेड, ग्लैंड के बैक, सॉरी थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे
या थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड में, बैक साइड में ये रहता है, सही है। लोकेशन में लिखिए इसके, दे आर लोकेटेड नेक्स्ट टू दी थायराइड ग्लैंड, they are located next to the thyroid gland, two lobes in the neck, on the posterior aspect of the thyroid gland. ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड क्या बताया गया है कि थायराइड ग्लैंड ये दो पेयर में रहते हैं, मतलब दो राइट साइड में, दो लेफ्ट साइड में, ऐसे दो पेयर में रहेंगे, जिनका शेप कैसा है, हल्का सा ओवल है, अंडाकार है जैसे होता है, और ये साइज कितना है इसका, पी जैसा, पी मतलब मटर, हिंदी में इसको मटर कहते हैं। तो मटर के आकार का ये ग्लैंड्स होते हैं, 4 ग्लैंड है, दो पेयर में होते हैं, 2 राइट साइड में, 2 लेफ्ट साइड में। अब इस लोकेशन क्या बताया गया है, तो लोकेशन मतलब अब इसका जो सिचुएटेड है, मतलब जैसे यहाँ पे बटरफ्लाई शेप का जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, उसके पोस्टीरियर साइड में, उसके बैक साइड में रहेगा, 4 कॉर्नर पे, ठीक है, 4 कॉर्नर पे ये लोकेटेड रहेगा। इसका मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, स्क्रीन पे देखिए। हाँ यस सर, दिख रहा है। यस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो डार्क पिंक कलर में है, चारों तरफ 4 कॉर्नर पे हमारे थायराइड ग्लैंड के। तो ये हमारा थायराइड ग्लैंड है जो बटरफ्लाई शेप का है, तो इसके 4 कॉर्नर पे यहाँ पे ये लोकेटेड रहेगा पैराथायराइड ग्लैंड। अब एक ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड में, मतलब पीछे साइड में ये रहेगा, और इनका साइज रहेगा हल्का मटर जैसा, मतलब छोटा सा, जैसे बटाने होते हैं, मटर होते हैं वैसा, ठीक है। अब इसका काम क्या है, तो ये रेगुलेट करते हैं कैल्शियम को, हमारे ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है उसको ये रेगुलेट करेंगे, उसके साथ साथ फॉस्फोरस और विटामिन डी को भी ये रेगुलेट करेंगे, इनके लेवल को ये मेंटेन करेंगे। ओके, तो अगर कभी ऐसा होता है, कुछ प्रॉब्लम्स अगर हमें बॉडी में आ रही है, कुछ एबनॉर्मलिटीज आ रही है, और हमें पता चल रहा है कि हमारे बॉडी में बोन्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, बोन्स नाजुक हो गए हैं, या फिर हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई है, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे बॉडी में जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर वो ठीक से काम नहीं करेगा तो ये सभी जो चीज़ें हैं उसको रेगुलेट नहीं कर पाएगा। ओके, तो इसका फंक्शन लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट में, फंक्शन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। उसमें लिखना है, दे कंट्रोल द लेवल ऑफ कैल्शियम इन योर बॉडी। They control the level of calcium in your body. Next point, it also controls phosphorus and vitamin D level. They also controls phosphorus and vitamin D level. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल को भी और विटामिन डी एंड फॉस्फोरस लेवल को भी ये कंट्रोल कर रहा है, लेवल को मेंटेन कर रहा है। अगर आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, अगर आपके पास अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आया, वो कह रहा है कि हमारे बॉडी में बहुत वीकनेस आता है, हमें एंजाइटी है, हमें लॉस ऑफ एपेटाइट है, ब्रीदिंग में हमें ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है,
तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनके बॉडी में फॉस्फोरस की कमी है। ठीक है। सेकंड, अगर पेशेंट कह रहा है कि मुझे ऑस्टियोपोरोसिस की तकलीफ़ है, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है, या फिर थोड़ा सा भी अगर कुछ गिर जाते हैं तो हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, ऐसे कुछ अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, ऐसे कुछ केस दिख रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये पेशेंट के बॉडी में विटामिन डी की कमी है। ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब ये दोनों चीज़ की कमी है, मतलब क्या है कि इनके बॉडी में जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, और इसीलिए आप लोग टेस्ट भी बता सकते हो जिसका नाम है PTH टेस्ट। अब नेचुरोपैथी में डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं होती है, हम लोग सिम्टम्स जो देखते हैं, केस हिस्ट्री लेते हैं, उसी हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर पैराथायरॉइड अगर काम नहीं कर रहा है तो एक PTH ब्लड टेस्ट होती है, जिसकी वजह से हम लोग पैराथायरॉइड का लेवल जो है वो चेक कर सकते हैं, उसका वर्किंग हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर फॉस्फोरस अगर कम हो गया तो क्या करेंगे हम लोग? नेचुरोपैथी में हम बताएंगे कि आप लोग बनाना खाइए, जो कच्चे केले हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर विटामिन डी की कमी है तो हम कहेंगे कि सनबाथ लीजिए। ठीक है। कैल्शियम जिसमें होता है ऐसे प्रोडक्ट्स खाइए। एंजाइटी मतलब क्या होता है? एंजाइटी, व्हाट इज एंजाइटी? एंजाइटी मतलब घबराहट होना। और सर घबराहट होना, कभी कभी एंजाइटी के कारण नींद नहीं आती है हाँ, नींद रात नहीं में। आती है एंजाइटी कारण, वो अलग चीज़ है। लेकिन एंजाइटी मतलब क्या है कि कब कहेंगे कि आपके ये पेशेंट एंजाइटी का पेशेंट है? ये कुछ हो सकता है, कुछ सर नॉर्मल रेंज क्रॉस करने से या तो कम करने से ऐसा कुछ होगा। किसी भी चीज का नॉर्मल रेंज एक होता है, हो सकता है उसके घटने या बढ़ने से। आई डोंट नो अबाउट दैट क्लियरली। अच्छा, देखिए ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं उसके। अगर पेशेंट आपके पास आता है और वो कह रहा है कि सर मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ से बहुत डर लगता है, जैसे कि अंधेरा है तो डर लग रहा है, या कोई चीज़ अगर गलत न्यूज़ सुन ली तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशंस का इम्बैलेंस होना, कि अगर कोई किसी ने अगर कुछ बैड न्यूज़ बता दी तो बहुत ज़्यादा इमोशनली वो सैड हो जाते हैं, या फिर अगर कोई अगर गलत काम करे तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा डर लगना, बहुत ज़्यादा इमोशंस में कन्वर्ट होना, एग्रेसिव हो जाना, Yes. मतलब हर चीज़ जो हमारे इमोशंस है वो बार बार चेंज होते हैं। तो ये पेशेंट जो एक साथ ये चीज़ें आ रही है, कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल जाता है, कोई थोड़ी थोड़ी चीज़ से स्ट्रेस में चल जाता है। तो अगर ऐसे कुछ चीज़ें Yes. हमें पता चल रही है, ऐसी कुछ चीज़ें अगर पेशेंट बता रहा है, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे एंजाइटी है। ठीक है। तो ये पेशेंट होते हैं एंजाइटी के लिए। तो अच्छा, एंजाइटी के लिए क्या करेंगे हम लोग नेचुरोपैथी में? अगर एंजाइटी है पेशेंट को तो क्या कर सकते हैं हम लोग? बाकी लोग भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एक दो व्यक्ति ही बोल रहे अच्छा हैं। सर, शिरोधारा इसमें होगा क्या? शिरोधारा दे सकते शिरोधारा। हैं हम लोग, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन वो नेचुरोपैथी में नहीं आता है, वो पंचकर्म में जाता है, आयुर्वेदा में। अच्छा अच्छा अच्छा। सर वो मेडिटेशन योगा वगैरह ट्राई कर सकते हैं, यस, मेडिटेशन कर एक्सरसाइजेस, सकते हैं, योगा कर ब्रीदिंग सकते हैं। एक्सरसाइजेस। यस, बिल्कुल। योगा तो होगा ही सर। या भागेश जी, आप कुछ बता रहे थे? यस सर, मैं वही बता रही थी कि प्राणायाम और मेडिटेशन से इससे ज्यादा फर्क पड़ सकता है। यस, तो प्राणायाम करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि हमारा जो योगा होता है, प्राणायाम होता है, वो अवेयर टू ब्रीदिंग होता है। हम कहते हैं बार बार कि आप हमारे खुद की ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट योर ब्रीदिंग। तो क्या होगा, हमारा माइंड स्टेबल होने लगेगा। उसी के साथ कुछ आसन बता सकते हैं हम लोग जो हमारी बॉडी को स्टेबल करता है। फिर इसमें सबसे ज़्यादा काम करता है योग निद्रा। ठीक है। योग निद्रा एक ऐसी चीज़ है कि हमारे पूरे बॉडी को स्टेबल करती है।
अगर हमारा माइंड डिस्टर्ब है, अगर पेशेंट को हम लोग 5 से 10 मिनट का भी अगर योग निद्रा देते हैं तो वो काफ़ी रिलैक्सेशन महसूस करता है। ठीक है, फिर बाद में कई सारे उसमें ट्रीटमेंट्स है, जैसे हम लोग कुछ एक्यूप्रेशर देते हैं, हेड मसाज देते हैं, फिर ट्रीटमेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये चीज़ें प्रायोरिटी बेसिस पे काम करती है। चैंटिंग कराना, चैंटिंग करवाते हैं हम लोग, ठीक है, चक्रास का मेडिटेशन कराते हैं ताकि हमारा माइंड स्टेबल हो सके। ठीक है, तो ये हुआ एंजाइटी। फिर लॉस ऑफ एपेटाइट बताया गया इसमें। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब क्या है? भूख ना लगना, भूख नहीं लगती है बहुत पेशेंट को, तो वो भी एक कारण होता है कि हमारे बॉडी में फॉस्फोरस का कमी हुआ है। वीकनेस लगना, बहुत ज़्यादा थकान लगती है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं हमारे फॉस्फोरस के। फिर आपको पता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब क्या है कि हमारे जो बोन्स है वो नाजुक होते हैं, कैल्शियम की कमी होने की वजह से हमारी बोन्स की जो डेंसिटी है वो लॉस होने लगती है। अब इसके कारण बहुत से हो सकते हैं, कैल्शियम ही नहीं तो बहुत से कारण हो सकते हैं। हम अगर ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, तो हमारी एज अगर वैसी है, तो हमारा वर्क, हमारा लाइफस्टाइल, हर चीज़ पे काम करता है। हमारा खान पान कैसे है, हमारा इंटेक क्या क्या है, ये हर चीज़ पे काम करती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो अगर विटामिन डी नहीं है तो हमारी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रैक्चर ज़्यादा होना, ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। और उसके लिए बेस्ट हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं वो है सन बाथ। ठीक है, अब इसमें कुछ कैल्शियम बाथ वगैरह भी होते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग यहाँ पे सन बाथ देते हैं विटामिन डी के लिए। तो ये हुआ हमारा थायराइड, सॉरी, पैराथायराइड ग्लैंड। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। समझ में आया? हाँ। सर बहुत सारे मतलब किड्स योगा के स्टूडेंट हैं, तो वो मतलब नियर अबाउट 9 to 15 एज ग्रुप में है। ओके। तो वो जब अप डाउन करते हैं ना, तो वो पैर में से मतलब जॉइंट में से आवाज आती है। तो हाँ, वो भी ऑस्टियोपोरोसिस में ही मतलब हम ये करते हैं क्या? नहीं, वो ऑस्टियोपोरोसिस में नहीं कहते हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे कैल्शियम की कमी है। ठीक है, और दूसरी एक बात होती है कि जो हमारे जॉइंट्स में जो लुब्रिकेटेड एक लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, उसकी कमी की वजह से भी कई बार वहाँ पे आवाज़ आता है, फ्रिक्शन होता है बोन्स का जॉइंट्स पर। ठीक है, ओके। तो इसे चेक तो करना वो पड़ेगा इन कि फ्यूचर कैसे। उनको हार्मफुल हो सकता है क्या? मतलब अभी किड्स में है तो उनको इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या इसका? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि देखिए आजकल क्या है कि ऑलरेडी हमारा हर चीज़ जो खान पान है, मतलब जो हम लोग इंटेक कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत हाइब्रिड है। ठीक है, उसमें भी हम लोग बहुत सी चीज़ें ऐड करते हैं, जंक फूड, फिर चिप्स, फिर कुरकुरे, ये चीज़ों को हम लोग अवॉइड करना है। ठीक है, और हमारे सबसे पहले डाइट चेंज करना है। ऐसा अगर कोई पेशेंट दिखता है तो सबसे पहले उनका डाइट चेंज करिए, उनको कैल्शियम का इंटेक बढ़ाइए, उनको थोड़ा सा जो योगा है वो अच्छे योगास बताइए ताकि उनकी जो जॉइंट्स है वो फ्री होने लगे। कई बार स्टिफनेस की वजह से भी होता है, अगर जॉइंट्स अगर स्टिफनेस होता है, अकड़ जाते हैं, तो उस टाइम भी अकड़न आती है और वहाँ पे बजने लगता है। फिर उन्हें ऐसा कुछ लिक्विड बताइए जिसकी वजह से हमारी बॉडी में लुब्रिकेशन रहेगा। जैसे कि हमारे जॉइंट्स के लिए उड़द दाल बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो चिकट होती है। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा डाइट बताइए कि उनका जॉइंट्स मजबूत हो, स्ट्रेंथ हो। ठीक है, यस सर, थैंक यू। हाँ। तो यहाँ पर हमारा खत्म हुआ पैराथायराइड ग्लैंड। अब नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड। थाइमस आपको बताया मैंने कि यहाँ होता है चेस्ट के एकदम बिल्कुल यहाँ पर, इस हमारे दोनों लंग्स के बीच में रहेगा और स्टर्नम के पीछे इसका लोकेशन है। तो अभी न्यू टॉपिक डालिए, थाइमस ग्लैंड, THYMUS, थाइमस। थोड़ा फास्ट लिखिए, इसमें लिखना है इट इज अ स्पेशलाइज्ड प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन।
of the immune system. Of the immune system. Next point, it produces a hormone. It produces a hormone called as thymosin. Spelling THYMOSIN. Thymosin. It produces a hormone called as thymosin. Location. Next point डालिए. Location of thymus. Sir, between the lungs and behind the sternum. Correct. Yes. Location में लिखना है. It is located in the upper anterior part. It is located in the upper anterior part of the chest. Behind your sternum. And between your lungs. ठीक है. तो जो हमारी इम्यून सिस्टम है उसका ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा थाइमस. ठीक है. ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है थाइमोसिन. थाइमोसिन नाम का हार्मोन ये सीक्रेट करता है जो हमारे बॉडी में टी सेल्स को रेगुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है. ओके. अब इसका लोकेशन क्या बताया है कि लोकेशन मतलब इसका ये कहाँ पे लोकेटेड है. तो अपर एंटीरियर पार्ट ऑफ ए चेस्ट. ठीक है. अब देखिए ये हमारा चेस्ट है पूरा. तो इसका अपर और एंटीरियर मतलब सामने का पार्ट. एंटीरियर अपर पार्ट ऑफ योर चेस्ट बिहाइंड स्टर्नम. यहाँ पे अब बीच में स्टर्नम बोन रहता है उसके पीछे. और बिटवीन लंग्स मतलब जो हमारे लंग्स है उसके बीच में. ये इसका लोकेशन है. ठीक है. इसका पिक्चर दिखाता हूँ मैं आपको. स्क्रीन पे देखिए. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये इसका पार्ट है. दोनों चेस्ट के बीच में स्टर्नम बोन के पीछे बिहाइंड द स्टर्नम बोन. ये इसका लोकेशन है. ठीक है. अब इसमें आपको क्या बताया मैंने कि ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है थाइमोसिन. अब ये क्या करेगा तो ये हमारे बॉडी में जो टी सेल्स है उसको सिंथेसाइज करेगा, उसको रेगुलेट करेगा, उसको मैच्योर करेगा ताकि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम अच्छी तरह से काम कर सके. अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, सॉरी लास्ट लेक्चर में नहीं, हमारे कुछ लेक्चर जो पीछे हुए हैं उसमें आपको बताया था जब हमने ब्लड सेल पढ़े थे तो उसमें देखा था हमने कि हमारे जो WBCs है उसमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं. कौन से 2 टाइप के सेल है बताइए. WBC पता है आप लोगों को. अच्छा, हमारी इम्यून सिस्टम में 2 टाइप की जो सेल्स होते हैं WBC के जो काम करते हैं, तो वो कौन से सेल हैं जिसे हम लोग फाइटर सेल भी कहते हैं. हेलो. प्लेटलेट नो. व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम में होते हैं. RBC and WBC are two. नहीं. देखिए हमारा इम्यून सिस्टम है जो रोग प्रतिकार शक्ति है यस सर. उसमें मेन सेल होता है WBC जिसको हम लोग वाइट ब्लड सेल कहते हैं और फाइटर सेल भी कहते हैं. मतलब हमारे इम्यून सिस्टम में ये काम करते हैं. जब भी हमारी बॉडी में वायरस जा रहा है, बैक्टीरिया जा रहा है या फिर टॉक्सिन्स जा रहे हैं तो उसके अपोजिट में उसको लड़ने के लिए काम करते हैं WBCs जिसे हम लोग फाइटर सेल भी कहते हैं. तो ये 2 टाइप के होते हैं.
तो ये दो टाइप है, टी सेल्स एंड बी सेल्स, ये आपको बताया था मैंने, ठीक है। इसमें से जो टी सेल्स क्या काम करेगा, ये वायरस के अगेंस्ट में काम करेगा। हमारे बॉडी में जब वायरस जाता है ना, वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो जब वायरस जाएगा हमारे बॉडी में तो उसके लिए टी सेल्स काम करेंगे एज अ फाइटर सेल, और अगर बैक्टीरिया जा रहा है तो बी सेल्स काम करेंगे। क्लियर है पॉइंट, समझ में आया? यस सर। हाँ, तो अब देखिए, मैंने ये चीज़ भी बताया था कि WBC RBC प्लेटलेट्स ये कहाँ बनते हैं, इनका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? बोन मैरो। यस, बोन मैरो में। तो WBC का जो प्रोडक्शन है वो बोन मैरो में होगा। जो WBC में के टी सेल्स है, बी सेल्स है, उनका भी प्रोडक्शन उधर ही होगा। लेकिन उसमें से जो टी सेल्स है, जब उसका प्रोडक्शन हो जाएगा तो फिर वो आता है थाइमस में, और थाइमस में वो मैच्योर होता है, सिंथेसाइज होता है और प्रिपेयर होता है काम करने के लिए, फाइट करने के लिए। और जैसे ही हमारे बॉडी में उसकी ज़रूरत पड़ती है वो एक्टिव होता है और अगेंस्ट में काम करता है एज अ फाइटर सेल, ठीक है। तो थाइमस क्या कर रहा है, ऑन दिस सिग्नल, जैसे उसको सिग्नल मिलता है तो वो रिलीज करता है टी सेल्स को, ठीक है। तो ये जो थाइमोसिन है, जो हार्मोन सीक्रेट करता है हमारा थाइमस ग्लैंड, तो वो क्या करेगा, हमारे बॉडी में जो टी सेल्स है उसको छोड़ेगा, उसको सीक्रेट करेगा, ताकि हमारे बॉडी में एज अ इम्यून सिस्टम काम करे। क्लियर है ये पॉइंट? फंक्शन समझ में आया थाइमस का? हेलो, यस सर। function of thymus gland. This hormone helps to mature T cells. This hormone helps to mature T cells. Next point. T cells are one of the WBC of the immune system. यस भाग्यश्री, आप कुछ पूछ रहे हो? यस सर। हाँ पूछिए। सर जब वायरल इन्फेक्शन होता है या फिर डेंगू वगैरह होता है तो सबसे पहले WBCs जो है वो कम होते हैं। तो WBCs का वर्क ही है ना कि मतलब फाइट करना। यस करेक्ट। तो वो फाइट करके मतलब वो मीन्स वो वायरस ज्यादा डोमिनेट होते हैं क्या WBCs की जो पावर है उससे? नहीं समझा नहीं, मेरे साहब क्या पूछना है कि WBC मतलब कम होते हैं? WBCs जो कम क्यों होते हैं? हाँ, ये फाइट में देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी, सिर्फ डेंगू या कोई नहीं, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में अगर वायरस ज़्यादा जा रहा है, बैक्टीरिया ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में काम करती है, उसको फाइट करती है। अब देखिए, जब हम लोग बाहर एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, बस ट्रैवल कर रहे हैं या फिर क्राउड एरिया में जा रहे हैं, तो पूरे सराउंडिंग में, एयर में बैक्टीरिया है, डिसीज़ है और जर्म्स है जो कंटिन्यूस हमारे बॉडी में जा रहे हैं। अब हमेशा हम लोग रुमाल बांधकर या स्टोल बांधकर नहीं निकलते हैं, ठीक है, तो वो तो एनवायरनमेंट में ऑलरेडी है। या फिर अगर हमारे बाजू में कोई व्यक्ति बैठा है, उसको कुछ अगर तकलीफ़ है, एबनॉर्मलिटी है, तो उसका जो एयर बाहर निकल रहा है वो भी एयर हम लोग इनहेल करते हैं, तो उसके साथ भी कई सारे जर्म्स हमारे बॉडी में जाते हैं। तो हमारी बॉडी में कंटिन्यूस फाइटिंग शुरू रहती है, जो भी जर्म्स जा रहा है, बैक्टीरिया जा रहा है, वायरस जा रहा है। लेकिन जहाँ पर हमारी बॉडी कम पड़ गई, मतलब अब जैसे कि एक आधा वायरस है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसको फाइट करने के लिए हमारा WBC काम करेगा।
लेकिन हमारा WBC का स्ट्रेंथ अगर कम पड़ गया, मतलब हमारी इम्यून सिस्टम अगर कम पड़ गई, तो वहाँ पे फिर WBC कम होने लगते हैं, कील होने लगते हैं, मरने लगते हैं। इसलिए जो ज़्यादा पावरफुल जो भी हमारा इन्फेक्शन है उसमें WBCs कम होते हैं, कई बार प्लेटलेट्स कम होते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, लेकिन इनका भी एक लिमिट है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाइए, हमारा स्ट्रेंथ बढ़ाइए बॉडी का। अगर हम लोग ठीक से हमारे खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारे लाइफस्टाइल पे अगर ध्यान नहीं दे रहे, तो हमारी बॉडी वीक रहेगी। वीक इन द सेंस दुबले पतले नहीं। कुछ लोग देखिए आप बहुत मोटे होते हैं, मतलब ओबेस रहते हैं, लेकिन उनमें इम्यूनिटी कम रहती है। इम्यूनिटी मतलब क्या है, अंदर की स्ट्रेंथ, हमारी जो रोग प्रतिकार शक्ति है वो अच्छी होनी चाहिए। तो वो कैसे रहेंगी, हमारे अच्छे लाइफस्टाइल से, हमारा जो फूड अकोमोडेट कर रहे हैं हम लोग उससे, फिर हमारा योगा प्राणायाम से। तो इससे क्या होगा, हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रेंथ होगी, वो पावरफुल बनेगी, ताकि ये जो वायरस आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, तो उसके अगेंस्ट में अच्छी तरह से फाइट कर सके। ठीक है, और जहाँ हमारी सिस्टम कम पड़ जाएगी तो फिर वहाँ पे WBC का लेवल कम होने लगेगा, और फिर हमें हमारे बॉडी पे ज़्यादा अटैक होने लगेगा। अब देखिए कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं, जैसे अब अगर डायबिटीज़ है या फिर कोई सीवियर अगर कुछ बीमारियाँ है, तो उस दौरान आपको अदर बीमारियाँ भी जल्दी होती है, अदर डिसीज़ भी जल्दी होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बॉडी वीक है। ऐसे में कोई अगर इन्फेक्शन हमारे बॉडी पे आता है तो वो जल्दी से रिएक्ट करेगा, जल्दी से खांसी आएंगी, जल्दी से सर्दी हो जाएंगी, जल्दी से टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा इम्यून सिस्टम लो है, कमज़ोर है। ठीक है, ऐसे में हमारी बॉडी अच्छी तरह से फाइट नहीं कर पाती है। क्लियर है पॉइंट? यस सर, यस, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। ये सर एंडोक्राइन सिस्टम में मेरे कितने सारे टॉपिक छूट चुके हैं। तो मेरा फर्स्ट क्लास था। देखिए आप अभी तक हमने जो आज में पूरा रिवीजन लिया है, स्टार्टिंग जो रिवीजन लिया है ना, उतना हमारा लास्ट लेक्चर में हुए हैं, 3 से 4 लेक्चर इसमें हुए हैं। तो उसके वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। हेलो, हाँ सर बोलिए। हाँ, तो जो लेक्चर्स है उसके वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। सर BNYS का रेगुलर क्लासेस सब्जेक्ट वाइज नहीं हो पा रहा है सर। आपका BNYS बैचलर डिग्री का है क्या? BNYS डिप्लोमा DNYS? नहीं BNYS बैचलर सर। हाँ वही कह रहा हूँ मैं। अच्छा, बैचलर डिग्री का है, तो फिर उसका लेक्चर आपका होगा ना आगे? सेकेंड ईयर है सर। हाँ अच्छा, ओके, तो उसके भी आपके लेक्चर्स होंगे। अब जैसे कंटिन्यू सेकंड ईयर में कुछ अलग टॉपिक शुरू है, आपको टाइम टेबल मिला है BNYS का? नहीं सर, ऐसे तो वो मतलब मैसेज आ जाता है, तो मतलब कभी वैसा रेगुलर क्लास नहीं हो पाता है BNYS का सर। एक सब्जेक्टली होता है ना सर, जैसे जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं उनका अलग अलग क्लासेस, वैसे नहीं हो पाती है। होती है बट वैसे नहीं हो पाती। अच्छा, नहीं देखिए कैसे एक्चुअली कैसा है कि हमारे स्टूडेंट्स जो सभी स्टूडेंट्स हैं, एवरेज उनके हिसाब से हमने एक टाइमिंग रखा है। सुबह में मॉर्निंग में 2 क्लास और इवनिंग में 2 क्लास। ठीक है, और ये हर वीकली, हर 1 वीक में, 2 वीक में, 3 वीक में ये चेंज होते रहता है, ताकि सभी को सभी लेक्चर्स मिले। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आपको टाइम मिलता है तो जो लेक्चर है सभी लेक्चर अटेंड करने हैं। नहीं, मैंने वही सोचा सर आज से कि सारे लेक्चर्स को कुछ ना कुछ तो सीखने को तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल, ये देखिए ये जो आज मेरा, हाँ आज जो हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम, वही BNYS फर्स्ट ईयर में है। अच्छा, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको BNYS पर्टिकुलर वही लेक्चर अटेंड करना है। कोई भी लेक्चर आप अटेंड कर सकते हो। इवन जो DNYT का होता है डिप्लोमा का, उसमें भी आपका अभी अष्टांग योग शुरू है, शायद कंप्लीट हो चुका है, तो वो भी आपको BNYS में भी है अष्टांग योग। वो हमको डिप्लोमा में भी है, DNYS में भी है। ठीक है, और अदर सारे यूट्यूब में बहुत सारे क्लासेस हैं जिसको वो पे करके वो भी कर सकते हैं क्या सर? पे करके? हाँ, जैसे बहुत सारे जो क्लासेस है, मान लिए जितने सारे सब्जेक्ट्स वो नहीं हो रहे, लेकिन फिर यूट्यूब से भी हम लोग क्लास कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक काम करिए,
आज जब मैं खुद का भी ये जो हमारा क्लास शुरू है, इसका जब मैं वीडियो डालूंगा तो वो यूट्यूब पे Yes, ओपन करिए और वहाँ पे सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ओके हमारे चैनल से फिर जितने भी वीडियोस इन फ्यूचर आएंगे तो आपको उसका जो नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। फिर जब भी आपको टाइम मिला तो आप हर लेक्चर को अटेंड कर सकते हो, वो लेक्चर रिव्यू कर सकते हो। क्योंकि ये अभी 1 वीक है तो अभी टाइम लगेगा, न्यू हूँ ना, इसलिए उतना अच्छा समझ में नहीं आता है। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई बात अभी नहीं। मैंने तो 1 वीक हुआ है। अच्छा, कोई बात नहीं। बट मैंने आपका क्लास यूट्यूब में देखा था और आज भी देखा सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। बहुत समझ में अच्छा आ लगा रहा सर है, क्लास। समझ में आता है ना? हाँ सर, बहुत अच्छा। मतलब एक ट्यूशन जिस तरह घर में बच्चे को आके ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, होम ट्यूशन, उस तरह पढ़ाने सर अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमारा थाइमस ग्लैंड का हो चुका है। अब इसके आगे के जो एड्रिनल ग्लैंड है, कुछ ग्लैंड्स हमारे 3-4 ग्लैंड्स रह गए, शायद 2-3 ही है, तो वो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और मैंने टेस्ट का बताया था, तो आप टेस्ट की तैयारी करिए। मतलब अभी तक जितना हमारा टॉपिक हो चुका है उस पर हम लोग एक टेस्ट लेंगे। इस बीच में ही मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूँगा ग्रुप पर, उसको आपको सॉल्व करना है घर पर, और फिर इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके। और एक बात सर, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। मुझे वो हरिद्वार का जो अभी है ना कुछ कैंप वगैरह, उसके बारे में पूछना था। हाँ पूछिए। ऋषिकेश में है तो उसमें वहाँ रहने का और खाने का दोनों का भी मतलब अरेंजमेंट किया हुआ है क्या? कैसा रहेगा? मतलब उनकी तरफ से है क्या, अपना खुद के Yes. तरफ से रहेगा? यस, वहाँ पे जो आश्रम है जिसका नाम है लकुलिश नाम का एक आश्रम है वहाँ पे हाँ। हरिद्वार में, जो हरिद्वार जंक्शन से 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। वहीं पे आपका एकोमोडेशन रहेगा, फूड एकोमोडेशन, उनकी तरफ से खाना, उनकी तरफ से रहना, सब उनकी तरफ से अरेंजमेंट है। आपको सिर्फ एक्सपेंस जो रहेगा, खर्चा रहेगा, वो सिर्फ जाने आने का करना है, बाकी सब अरेंजमेंट उनकी तरफ से अच्छा रहेगी। सर। लेकिन उसके लिए पहले आपको आपका नाम सेंड करना पड़ेगा, उनके व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, या फिर हमारे पास सेंड करिए, हम उनको सेंड करेंगे, तो वो आपका वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करके रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ पहले करनी है। ठीक है सर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। और वो 7 दिन का है या 3 दिन का ही है सिर्फ? नहीं उसमें मतलब 15 से 23? हाँ टाइमिंग दिया है उसमें, 15 टू है शायद, 15 to 24 ऐसा है। मीन्स उसमें 3 सेशंस है, 2-3 दिन के से सेशंस दिए हैं उसमें। हमने ग्रुप पे भी सेंड किया, आप एक बार देख लीजिए, उनका सेशन दिया है 2-3 दिन का देखा। ऐसा। हाँ, लेकिन वो 3 दिन के लिए जाना है या 7 दिन का पूरा अटेंड करना है, कैसा है कर क्या? सकते हैं, बिल्कुल आप पूरा दिन का कर सकते हैं, ओके। ठीक है। और वो रिजर्वेशन का जो होता है ट्रेन का, तो कैसे कैसे करना पड़ेगा फिर? वो आपको देखिए कि आपके पास में कौन सा जंक्शन पड़ता है, वहाँ से कौन सी ट्रेन मिल रही है, आपको वैसे करना पड़ेगा। हम जो अंजन गांव से जा रहे हैं, हमने भूसावल से किया है, मीन्स अकोला टू भूसावल, भूसावल टू हरिद्वार, ऐसा किया है हमने। अच्छा, तो आपको नियर बाय कौन सा पड़ता है वो एक बार देख लीजिए आप, और वैसे आप रिजर्वेशन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलिए। एक काम आप करिए कि डायरेक्ट वहाँ कॉल करिए, 3 नंबर दिए गए हैं, तो डायरेक्ट वहाँ पे आप कॉल करिए कि हमें 7 डेज़ का करना है, तो उसका कुछ अलग प्रोसीजर है क्या, कि उसका कुछ एप्लीकेशन देना है क्या। वैसे एप्लीकेशन कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उनके व्हाट्सएप पे नंबर भेजने पड़ते हैं, हमारा नेम, हमारा एज, हमारा लोकेशन, और कौन से यूनिट के लिए हमें वहाँ पे मतलब ये जो क्या कहते हैं उससे सेमिनार है, तो कौन से सेशन का करना है वो उनको भेजना है सिर्फ। तो वैसे वो वहाँ पे एनरोल करके रखते हैं आपका नाम, ठीक है। चलेगा, ठीक है। हाँ पूछिए पूछिए, हेलो। सोहेल जी पूछिए आप। सर एक्चुअली ना मैं आई एम फ्रॉम रांची, झारखंड। ओके। तो मुझे सर जब एग्जाम के लिए मेरा तो 23 में 2nd ईयर का एग्जाम होगा। हाँ तो क्योंकि फिर जाने के समय सर यहाँ मतलब बहुत ज्यादा तो डिफिकल्टीज नहीं आएगी ना सर कॉलेज पहुँचने तक? नहीं, ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएगी। झारखंड मैंने से ना, यूट्यूब में देख रहा हूँ तो थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि डायरेक्ट नहीं जा पा रहे। हाँ डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट ना हो,
कुछ आपको SMS तोड़ तोड़ कर आना पड़ेगा, बीच में स्टॉप लेकर आना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। वैसे एक काम करिए, आप आपका लोकेशन सेंड करिए तो मैं ताकि देख सकूं और आपको एक प्रीफरेबल अच्छा जो वे है वो बता सकूं। ठीक है, आपका भी दिसंबर में एग्ज़ाम रहेगा? यस सर। आपका दिसंबर में एग्ज़ाम है या फिर जून बैच के हो आप? यस सर, मे भी दिसंबर में, तो मैं चाह रहा था जून वाला में हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। आप देखिए यूनिवर्सिटी से क्या आता है, अभी तक तो कुछ आया नहीं है वैसे। चलेगा, ठीक है, वो फिर आप एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए और आपको फिर लोकेशन सेंड ऐसे करिए। सर, वैसे तो हम लोग बता सकते हैं आपको। कल आपका क्लास होगा सर? नहीं, कल नहीं होगा, ओनली फ्राइडे एंड सैटरडे होता है मेरा Sunday है। क्लास। अभी नेक्स्ट फ्राइडे रहेगा डायरेक्टली। ठीक ओके है, सर, और अगर टाइम थैंक यू टेबल में कुछ चेंजेस होते हैं तो आपको ग्रुप पे भी टाइम टेबल मिल जाएगा। ठीक है, सर। एग्जाम सर ये हम लोग के कॉलेज में होगा, मतलब कि मानव सेवा में, कि यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए? नहीं नहीं, यहाँ अंजनगांव में होता है, लेकिन सेंटर्स कॉलेज नहीं रहेगा, अदर सेंटर्स होते हैं। लास्ट ईयर, सेंटर्स अलग होता है ना? हाँ, लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर था तो हमारा कॉलेज ही सेंटर था, लेकिन अभी जो दिसंबर का बैच रहेगा, ये सेकंड बैच है, तो उसमें अभी आपको सेंटर अलग रहेंगे। हर बार आपका सेंटर अलग अलग होता है। सर हम लोगों को जो आई कार्ड मिलेगा वो मतलब कि यूनिवर्सिटी का मिलेगा कि मानव सेवा का मिलेगा? वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है, लेकिन वो एफिलिएटेड, मतलब मेंशन होता है कि हमारे कॉलेज की तरफ से है, क्योंकि आपका सेंटर यहाँ पे आ रहा है ना अंजनगांव में, और हमारा जो लोकेशन है अप्रूवल कॉलेज का तो है। वो अंजनगांव में है, तो यहाँ का आपको सेंटर मिलेगा वो और उसी का मेंशन रहेगा आपके आईडी कार्ड पर। यस सर, वो एपेक्स बॉडी जो अप्रूवल तो उसको दिखता ही है, दिखाता पड़ता है सर। सॉरी, ऐसे कोई प्रॉब्लम होगा ऐसे कोई प्रॉब्लम होगा जाने में ना, तो सर मैं मतलब कि फिर आपसे पूछ लूंगा, है ना सर? आप नहीं समझा नहीं, क्या पूछना है आपको, क्या प्रॉब्लम होगा? ऐसे अगर रांची से झारखंड से अगर जाने में कोई कभी प्रॉब्लम होगा तो मैं आपसे पूछ लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही कहा ना आपको कि आपका जो लोकेशन है वो मुझे सेंड करिए, ताकि हम लोग देख सकेंगे कि आपको एक सेफली प्रीफरली कौन सा अच्छा वे रहेगा, कैसे आप आ सकते हो अच्छी तरह से। तो अभी तो नहीं जाना है, लेकिन हाँ, पहले जब भी से आपको आना जानकारी हो। रहेगा तो हाँ, अच्छा है। चलेगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ठीक आई है, एंजॉय योर क्लास सर। थैंक यू थैंक यू। चलिए ठीक है, तो फिर आज के लेक्चर हम लोग यही स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।